आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। 7-8 साल के लंबे इंतजार के बाद जहां एक बार झारखंड सरकार ने छात्रों के लिए वैकेंसियां निकाली, कई तरह से जो लोग हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, वो अपने आप को मजबूत करके यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स तक आए। लेकिन हालांकि उनको आखिर में जब पता चलता है कि पेपर पूरी तरीके से लीक हो चुका है, कई युवाओं ने यहाँ पे आक्रोश भी अपना व्यक्त किया, पुतला दहन किया, साथ ही साथ अन्य भी कार्यक्रम किए हैं। लेकिन इसका जो वो सारांश निकल करके ये सामने आया है कि छात्रों के ऊपर ही यहाँ पे जो है उन पे कार्रवाई कर दी गई है कि जिस तरीके से उन्होंने जेएसएससी कार्यालय में जाकर के उन्होंने वहां पे तोड़फोड़ की है और तोड़फोड़ करने के बाद जो उन्होंने है वहां पे लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। इस पे जब हमने विपक्ष से सवाल किए हैं कि किस तरीके से पेपर लीक के बातों को आप देखते हैं, तो आप सुनिए कि किस तरीके से विपक्ष ने हेमंत सरकार पे भी आरोप लगाए हैं। जो पूर्व में हेमंत सरकार थी, अभी जो नई चंपई सरकार आई है उसमें भी वो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें भी रख रहे हैं और उन पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक 4 वर्ष हो गए, झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधकार में लटका रहा। बहुत उम्मीद से एक हम एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल। चूंकि हमारे कोडरमा का ही वो बच्चा था, उसके पास मात्र 100 रुपये था। उस 100 रुपये से वो सोचा कि खाना खाएगा या भाड़ा लगा करके कोडरमा वापस जाएगा। वो रात भर स्टेशन में सोता है, भूखे पेट रहता है, एग्जाम देने आता है, पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। आप समझ सकते हैं वो जाए, वो 100 रुपया खर्च करके घर या एग्जाम लिखे, किस प्रकार बीती होगी एक गरीब युवा की। ऐसे हजारों लाखों युवा आज झारखंड में जो हैं, आज बेरोजगारी का नहीं, सिर्फ इस सरकार के कार्यों के कारण आज हताश हो गए हैं और आज उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, परंतु ये सरकार नहीं सोच रही है। हम तो माननीय जो मुख्यमंत्री बने हैं, माननीय चंपई सोरेन जी, इनको हम साधुवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, परंतु हम ये जरूर चाहेंगे, आप 4 साल में तो ये हेमंत सरकार कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम 6-7 महीने जो भी समय बचे हैं, कम से कम युवाओं के लिए जरूर निकालें, तो शायद कम से कम जनता आपको माफ करेगी। तो कह रहा हूँ कि जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जब तक बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, आखिर आज तक पेपर लीक हुए कम से कम 15 दिन बीत गए और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो अब क्या कहेंगे इसको। सवाल उठता है कि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन मैंने सदन के अंदर भी कहा कि दूध का रखवाली अगर बिल्ली करे तो न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग की, ईडी जांच कर रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ तो एक ट्रेंड चल गया है कि राज्य सरकार को एफआईआर दर्ज नहीं करना है, राज्य सरकार को कोई काम नहीं करना है, सिर्फ घपला करना है, घोटाला करना है, पेपर लीक कराना है। और जो केंद्र शासित एजेंसी है वो जब इंटरवेन करती है तो ये लोग कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर केंद्र वाले दिखाते हैं। तो कई ऐसे उदाहरण हैं। प्रेम प्रकाश के खिलाफ जो AK-47 पकड़ा है, आज तक एफआईआर नहीं हुआ। पूजा सिंघल का जो मामला मनरेगा घोटाला का खूंटी का था, आज तक एफआईआर नहीं हुआ। अभी हाल में आपने साहबगंज डीसी का मामला सुना था, 8 लाख रुपए नगद पकड़ाया उनके घर से और प्रतिबंधित गोली पकड़ाई, कारतूस पकड़ाया, उस पर एफआईआर नहीं हुआ। तो ये सरकार एफआईआर करेगी नहीं। जो सरकार घपले और घोटाले में व्यस्त रही है, मस्त रही है, उसे न्याय की उम्मीद झारखंड की जनता कर नहीं सकती। कि ये जो नियम आया था शीतकालीन सत्र में कि अगर कोई पेपर लीक करता है तो उस पे जुर्माना लगाया जाएगा, अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पे भी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कोई भी चीजें स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल सूत्रकार समाचार से रांची के लिए मैं प्रेरणा चौरसिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।